नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ की बैठक। पीएम ने कहा, डिजिटलीकरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में नए और विविध अवसर हो रहे हैं पैदा। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से होगा शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून में 7वें सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस समारोह की करेंगे अध्यक्षता। सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रीय समर स्मारक पर अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह आज जाएंगे गुजरात। श्री जगन्नाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। अमित शाह उत्तरायण पतंग महोत्सव कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने अमेरिकी राष्ट्रपति से की मुलाकात। किशिदा ने कहा, सहयोगियों को चीन की चुनौती से मिलकर करना होगा सामना। बाइडेन ने जापान की सुरक्षा का किया पुरजोर समर्थन। राउरकेला में एफआईएच हॉकी विश्व कप में मेजबान भारत ने स्पेन को 2-0 से हराकर अपना पहला मैच जीता। प्रतियोगिता में आज 4 मैच खेले जाएंगे। सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी सहित अन्य विशेषज्ञ भी मौजूद थे। बैठक के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल हालात के बीच भारत के विकास और आर्थिक सामर्थ्य पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से उपजे हालात की वजह से पैदा अवसरों का लाभ उठाने पर जोर दिया। पीएम ने डिजिटल क्षेत्र में देश की सफलता को सराहा। उन्होंने देश भर में वित्त तकनीक को तेजी से अपनाए जाने की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री ने भारत की विकास यात्रा में नारी शक्ति को महत्वपूर्ण कारक बताया। संसद का बजट सत्र इस महीने की 31 तारीख से शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा की साझा बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से शुरू होगी। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। बजट सत्र इस वर्ष 6 अप्रैल तक चलेगा और 66 दिन में 27 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 14 फरवरी से 12 मार्च तक सामान्य अवकाश रहेगा। इस दौरान विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियां अनुदानों की मांग की जांच और अपने मंत्रालयों के साथ विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून में 7वें सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री कार्यक्रम में सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक रैली को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही नीति घाटी में स्थित गमशाली तक एक कार अभियान को हरी झंडी दिखाकर भारतीय सेना और CLW ग्लोबल की संयुक्त साहसिक खेल पहल सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं सशस्त्र बलों के सर्वोच्च बलिदान और उनकी समर्पित सेवा को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तराखंड युद्ध स्मारक ट्रस्ट द्वारा विकसित शौर्य स्थल को समर्पित करेंगे। इस आयोजन के दौरान पूर्व सैनिकों को पदक, स्मारिका,
मान्यता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। पहला सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी 2016 को मनाया गया था, क्योंकि इसी दिन 1953 में भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हुए थे। के.एम. करियप्पा ने 1947 के युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। ये दिवस हमारे सम्मानित भूतपूर्व सैनिकों को समर्पित है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह जगन्नाथ मंदिर में दर्शन और पूजन अर्चन करेंगे। वहीं उत्तरायण पतंग महोत्सव कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। अमित शाह गांधीनगर में पौराणिक कपिलेश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शन करेंगे। और अब बात डीडी प्रीमियर्स की। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस खास सेगमेंट में आपके साथ बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की, कुछ खास धारावाहिकों की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके साथ शुरू का एकलव्य की। आज के इस कार्यक्रम में आप देखेंगे कि बप्पीदा, जो कि एक मेंटर हैं प्रतियोगियों के लिए, उनके सामने सभी प्रतियोगियों ने गाए एक से बढ़कर एक गीत, और साथ ही मंच पर प्रतियोगियों ने कबूल किया एक चैलेंज। सुरों का एकलव्य का एक अनोखा सफर। महान संगीतकार बप्पी लाहिड़ी की धुनों पर जैसे हर दिल झूमने पर मजबूर हो जाता है। दुनिया वाले कुछ भी समझे, हम हैं प्रेम दीवाने। परफॉर्मर बहुत अच्छा गाया, आगे और अच्छा गाओगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो क्या होगा ये चैलेंज, कैसे की प्रतियोगियों ने मस्ती, ये जानने के लिए देखिए सुरों का एकलव्य हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और मंथन में आज आप देखेंगे कि चंद्रमा पर जाने की ट्रेनिंग कब, कहां और कैसे होती है, और साथ ही बातचीत आप सुनेंगे जर्मन अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गस्ट से। धरती का वो दुर्गम द्वीप जहां होती है चांद पर जाने की ट्रेनिंग। जर्मन अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गेस्ट से विस्तार से जानिए चंद्रमा पर जाने की ट्रेनिंग के बारे में। तो देखना मत भूलिए मंथन हर शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तो आप इन खास कार्यक्रमों का आनंद उठाइए और हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार। बढ़ेंगे आगे। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान फूमियो किशिदा ने कहा कि जापान, अमेरिका और यूरोप को मिलकर चीन का सामना करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री किशिदा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, जहां मुक्त, खुली और स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। वहीं इससे पहले फूमियो किशिदा से मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जापान की सुरक्षा का पुरजोर समर्थन कर चुके हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने जापान के रक्षा सुधारों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की मौजूदगी में नासा मुख्यालय में जापानी विदेश मंत्री और उनके अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन ने अंतरिक्ष में सहयोग को लेकर भी एक प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए। नासा की जापानी अंतरिक्ष यात्रियों को भी आर्टेमिस मिशन का हिस्सा बनाने की योजना है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लगातार तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश और तूफान के बाद कैलिफोर्निया की नदियां उफान पर हैं। दिसंबर के अंत से लगातार आ रहे तूफान और बाढ़ से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस दौरान कैलिफोर्निया को करीब $34 बिलियन का नुकसान हो चुका है।
इससे पहले कैलिफोर्निया भयानक सूखा भी झेल रहा था, जिससे कुछ इलाकों में अब राहत मिली है, लेकिन अभी भी कैलिफोर्निया के बड़े इलाके सूखे का सामना कर रहे हैं। FIH हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। भारत ने पूल डी के अपने पहले मुकाबले में स्पेन को 2-0 से हरा दिया। भारतीय टीम की तरफ से पहला गोल अमित रोहिदास ने किया, जबकि दूसरा गोल हार्दिक सिंह ने किया। भारतीय टीम अपना अगला मैच 15 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए पहले दिन के आखिरी मुकाबले में भारत ने स्पेन को करारी शिकस्त दी। भारतीय टीम ने स्पेन को 2-0 से मात दी। ग्रुप डी में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम स्पेन के खिलाफ शुरू से ही आक्रामक रही और पहले क्वार्टर में भारत को 3 पेनल्टी कॉर्नर मिले, जिसमें से भारतीय टीम 1 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने में सफल रही। भारत को पहली सफलता अमित रोहिदास ने 12वें मिनट में दिलाई। और हॉकी विश्व कप में आज खेले गए पहले मैच में अर्जेंटीना ने एक रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दी। ग्रुप ए के इस मैच में अर्जेंटीना के माइको कैसेलो ने मैच का एकमात्र गोल किया। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत से अर्जेंटीना को 3 अंक मिले। ये तीसरा मौका था जब हॉकी विश्व कप में ये दोनों टीमें आमने सामने थीं और तीनों ही बार अर्जेंटीना ने जीत हासिल की। हॉकी विश्व कप में ही कल खेले गए दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार जीत के साथ की है। फ्रांस के साथ खेले गए ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को 8-0 से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मुकाबले में शुरू से ही आक्रामक रही। एक तरफा मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रेग टॉम और हेवार्ड जेरेमी ने 3-3 गोल दागे। हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड ने जीत के साथ आगाज किया। कल खेले गए दिन के तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने वेल्स को 5-0 से हरा दिया। इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले में वेल्स के खिलाफ आक्रामक रही। पूरे मुकाबले के दौरान इंग्लैंड ने वेल्स को गोल करने का मौका नहीं दिया। इंग्लैंड की तरफ से एंजेल लियाम ने 2 गोल दागे। तो इसके साथ ही इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।